हेलो सिक्स क्लास बेटे, मैंने आपको स्वर, व्यंजन और मात्राओं के बारे में बताया था। स्वर, व्यंजन और मात्राओं का ज्ञान होना, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ही आवश्यक है ताकि आप अपनी भाषा को मजबूत और अच्छी बना सकें। उसी से संबंधित एक अन्य विषय आज मैं करवाने जा रही हूँ, वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन, और विच्छेद अलग अलग करना। तो वर्ण विच्छेद क्या हुआ बेटे? वर्णों में पहले हम व्यंजन लिखेंगे, क्योंकि व्यंजन में से स्वर को अलग करना होता है। तो वर्णों को, व्यंजनों या स्वरों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उनको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं, इनको स्वरों का आश्रय लेना पड़ता है। और जो स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन मतलब बिना स्वर के व्यंजन, उनको हलंत क्या? एक तिरछी रेखा, व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा, आड़ी रेखा लगा दी जाती है, जिसको हम हलंत बोलते हैं। और उस हलंत के द्वारा ही स्वर रहित व्यंजन को दिखाया जाता है। जैसे क में क्या है? अ। तो क जमा अ, क हलंत जमा अ। जब भी आप व्यंजन में से स्वर को अलग कर देंगे तो व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा हलंत को लगाना जरूरी होता है। इसी प्रकार देखें क आ का, तो क हलंत जमा आ। अब आगे देखिए, शब्दों को देखिए। कम, क म, तो किस किस की आवाज़ आई? क के साथ भी अ की और म के साथ भी अ की। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ, तो ये बन गया कम। काम, क हलंत आ म अ, क्या बना बेटे? काम। क आ का, म अ म, काम। कामी, आपके गांव का नाम कामी, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे क आ म ई, कामी। क्रिया में देखिए, क के पैरों में र है, री की मात्रा नहीं है, र है क के पैरों में। तो जब किसी व्यंजन के पैरों में र लगता है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्वर है वो र के साथ है। जैसे क्रिया, तो ई जो है वो र के साथ है, क के साथ नहीं है। क इसका मतलब क्या है? आधा, स्वर रहित है। र के जो स्वर है, स्वर सहित जो र है, उसने उसको सहारा दिया है, तो वो पूरा हुआ है। तो इसको अलग करते हुए कैसे लिखेंगे? क हलंत र हलंत ई जमा य जमा आ, क्या बन गया? क्रिया। इसी प्रकार एक अन्य शब्द देखेंगे बेटे, कर्म। इसमें क्या अंतर है? र जो है वो म के ऊपर है, म के सिर पर सवार है। तो इसके साथ क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो र है ये स्वर रहित है, और जो म है, सॉरी, जो क है वो स्वर सहित है। तो स्वर सहित क के साथ जब र की बारी आई तो वो म के ऊपर चला गया। तो क हलंत अ, र हलंत म हलंत जमा अ, तो ये क्या बन गया? कर्म। कृपा, री, र और री में अंतर समझिएगा। वहाँ कर्म या क्रिया र था, यहाँ क्या है? री, क्री। तो क हलंत री प आ, कृपा। प्रकार, मैंने आपको बताया था कि ये संयुक्त व्यंजन है। तो कैसे बनता है? प हलंत र हलंत अ,
तो इनको वर्ण विच्छेद करते समय प्र का भी आप जिन जिन व्यंजनों की सहायता से बना है उनको लिखना दिखाना ज़रूरी होता है। तो प हलंत र हलंत अ जमा क हलंत जमा आ जमा र हलंत जमा अ प्रकार। परिश्रम प र प हलंत अ जमा र हलंत जमा ई जमा। अब श्र किन किन व्यंजनों से बना है? श और र से, तो उनको अलग करना है। श हलंत जमा र हलंत जमा अ, तो ये बना परिश्रम। आगे म हलंत जमा अ, तो पूरा बन गया परिश्रम। विद्यालय में मैंने आपको बताया था बेटे विद्यालय। विद्यालय में देखिए मैंने फॉर्मेशन भी दिखाई है, द कैसे बना है और य का कौन सा हिस्सा हमने लेना है। तो द का ऊपर का हिस्सा आधा और य का नीचे का आधा बनाकर ये हम देय बनाते हैं। तो अलग करते समय हम द और य ही लिखेंगे, आधा द य। तो व ई द हलंत य आ ल हलंत अ जमा य हलंत जमा अ। तो इस प्रकार से ये वर्ण विच्छेद करते हैं। अब मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं, आपने स्वयं उनका विच्छेद वर्ण विच्छेद करके मुझे दिखाना है। थैंक यू।